नमस्कार, मैं योगिता मोड़क। मैं न्याय यात्रा इस ऐप से जुड़ी हुई हूँ और यूथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ एज अ मेंबर और नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ। मैं ये वीडियो न्याय यात्रा के ऐप के लिए बना रही हूँ। वहाँ पे हमें टास्क दिया जाता है। तो आज का विषय ये है कि हमारे लिए 10 सालों में हमें क्या मिला। नौकरियां नहीं मिली। शायद नरेंद्र मोदी जी को याद होगा तो उन्होंने नौकरियां देने का 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में देने का वादा किया था। चलो 15 लाख रुपए तो कभी मिले ही नहीं। और नोटबंदी जो हुई वो सो अलग, उसमें सबकी कमर तोड़ेगी। आम इंसान के पास पैसा नहीं रहा। हम लिटरली सब बैंकक्रप्ट हो गए, ऐसा बोला तो भी अन्याय नहीं होगा ये शब्द का। नौकरियां मिली ही नहीं। यानी अगर नौकरियां मिली होती तो हमारा जो रोज़गार का प्रतिशत है वो बढ़ता, ना कि बेरोज़गारी का प्रतिशत नहीं बढ़ता, रोज़गार का प्रतिशत बढ़ता। तो ये वादे तो खोखले हैं बिल्कुल ही। और युवाओं में कॉन्फिडेंस कब आता है? जब वो उनके अच्छे पेपर जाते हैं, वो अच्छे नंबरों से पास होते हैं। अब जो ये पेपर लीक जो हो रहे हैं उससे क्या होता है कि युवाओं का कॉन्फिडेंस जो है वो लॉस हो जाता है। यानी हम बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर अनाउंस हो जाता है कि पेपर लीक हो गए, एग्ज़ाम कैंसल्स हो गई। तो उससे क्या, हाँ ठीक है हम नेक्स्ट टाइम दे देंगे, पर उस समय वो जो बच्चे का कॉन्फिडेंस होता है वो लॉस हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो ये ध्यान रहना चाहिए सरकार को कि वो कम से कम पेपर लीक जो हो रहे उस पर बैन आना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ें। और भारत का विकास कितना प्रतिशत हुआ, ये इसका थॉट ये है कि भारत का विकास कितना हुआ है ये तो जनता जानती है। हाँ, मैं नागपुर में रहती हूँ, मैंने रास्ते देखे हैं बनते हुए, पर बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो क्या है? रोज़गार है, छोटे मोटे उद्योग बने हैं क्या, उस पर ध्यान। जैसे कि बेसिक जो सामान्य इंसान है उनको बेसिक दवाइयाँ मिल रही हैं क्या? क्योंकि इंसान को जैसे खाना पीना ये सब ज़रूरी होता है, वैसे ही इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें रास्ते भला ही ना मिले अच्छे, पुलियाँ बने या ना बने, पर हमें रोज़गार मिले, हमें दवाइयाँ मिले, हमें रहने को घर मिले, ये बेसिक ज़रूरतें हैं। पानी की सुविधा, पानी का बहुत ने जो पीने का पानी है ना उसकी बहुत असुविधाएं होती है दुष्काल में तो बहुत ही। तो जब बारिश का पानी आता है तो उसको संजोने का काम एनएमसी यहाँ पे करे, क्योंकि ये असुविधाएं है काफ़ी। और है कि किसानों के प्रति सरकार कितनी जागरूक है। हमेशा बारिश जब आती है बहुत ज़्यादा आती है, फसल का नुकसान हो जाता है, या फिर धूप काले में कभी कभी इतनी धूप आती है कि ज़मीन भी फट जाती है, पानी देने को पानी नहीं रहता है। तो जब बारिश आती है तो उसका पानी बचाने की सुविधाएं करें। अगर नहीं तो फिर जब बारिश आती है पूरी फसल ख़राब हो जाती है, किसान आत्महत्याएँ होती है, फिर उनके परिवार का क्या होगा? किसान अगर आत्महत्या करता है तो उसके परिवार का क्या होगा? वो भूखे नहीं रहेंगे, वो भूखे नहीं मरेंगे। अगर किसान आत्महत्या करता है तो उसको कुछ तो मुआवजा मिले। क्या होगा अगर किसान ही नहीं रहा? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट आके खेती करने वाले हैं? आएंगे क्या? वो उनके बच्चे आएंगे, इंजीनियर्स खेती करेंगे, डॉक्टर्स खेती करेंगे क्या? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इंजीनियर्स डॉक्टर्स खेती करेंगे क्या अगर किसान नहीं बचा तो? फिर या हम अपने बच्चे भेजेंगे, शहर के बच्चे जाएंगे खेती में करने?
नहीं, सब हर समाज में हर व्यक्ति, हर एक पर्टिकुलर समाज अपना अपना कार्य भले ही खूब निभाता है। तो किसान को जीने का हक है, उनको जीने दो, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराइए। जो उनको खाद लगता है, जो बीज लगते हैं या उनको पानी लगता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन आएगा कि खाने को अनाज नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा और क्या बोले, आम इंसान इससे ज़्यादा क्या बोले। और है कि महिलाओं की सुरक्षा, आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। क्या महिलाओं को सुरक्षा है? मैं खुद, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा नाम योगिता मोके, उनका तनिष दीक्षांत, मेरे मिस्टर देवेंद्र, वो खुद बाहर रहते हैं। तो मैं भी जहाँ रहती हूँ मुझे भी कभी कभी बहुत डर लगता है, क्योंकि जहाँ पे रहती हूँ वो बीजेपी का एरिया है, मैं कांग्रेस में काम करती हूँ। ये विरोधक परिस्थितियाँ हो गई हैं। अब यूपी में तो बताती हूँ, इतना बीजेपी की सरकार है, हिंदू खतरे में, और बीजेपी की सरकार है, पर क्या सबसे ज़्यादा क्राइम यही होता है। महाराष्ट्र का लेवल कितना है मैंने नहीं पढ़ा है अभी भी, पर महाराष्ट्र में भी काफ़ी क्राइम हुआ है, अगर है अच्छी बीजेपी, आप अच्छा कर रहे हो 10 सालों से, तो क्या है सुरक्षा? आए दिन रोज़ पेपर में, आज के पेपर में भी आ गए, हम तंग आ गए हैं पेपर पढ़ के कि अरे कुछ अच्छी खबरें हो। रोज़ के पेपर में कुछ ना कुछ महिलाओं के प्रति ये हुआ वो हुआ। अरे लड़कियों का सम्मान ही नहीं रहा। अरे लड़की सम्मान नहीं करोगे तो लड़के कहाँ से आएंगे? लड़कियों का सम्मान नहीं होगा, संसार, तुम्हारा घर संसार कौन संभालेगा? है इसका जवाब किसी के पास? समाज किससे बनता है? किससे बनता है? औरत से बनता है। फिर कोई जवाब नहीं दे पाएगा इसका। पर हाँ, औरत के खिलाफ बोलने को सब खड़े हो जाते हैं। अरे शक्ति है वो, उसको रिस्पेक्ट दो। तुम 2 शब्द अच्छे से बोलो, तुम्हारे साथ 4 शब्द जरूर अच्छे से बोलेंगे। ये सिर्फ हिंदुत्ववाद बोलने से कुछ नहीं होने वाला। हिंदुत्ववाद यानी स्त्री को कभी उसमें मान सम्मान नहीं मिलता है। हमारा लॉ क्या बोलता है या हमारा संविधान क्या बोलता है? मैं भी बाबा साहब की लड़की हूँ, मैं खुद ऐसी हूँ। मुझे संविधान के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, पर मैं मानती हूँ संविधान, मैं संविधान को मानती हूँ। ये ज़रूरी है कि आप संविधान को मानो, भला ही आपको उसका पूरा नॉलेज ना। आपको ये नहीं कोई कहेगा कि संविधान को रटो, कोई ज़रूरत नहीं। आपको इतना मना होना चाहिए कि आपको कौन सा हक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं लोगों से डरने की, कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, औरत को हिम्मत रखना है लड़ने की। स्त्री को अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, नहीं तो वही है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो स्त्रियों को मैं यही कहूँगी कि झुकना नहीं है, एक शक्ति बन के उभरना है। मैं यही चाहती हूँ। मैंने भी कांग्रेस ज्वाइन की है, मुझे भी इच्छा है कि मैं आगे आऊँ, पर विदाउट जनता के सपोर्ट स्त्री आगे नहीं जा सकती, दबाया जाएगा। बट हमको शक्ति बनना है, शक्ति बन के उभरना है। धन्यवाद।